सो वेलकम टू माय क्लासेस रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आपको पता है कि मेरा प्रोनाउन वाला सीरीज चल रहा है जिस पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ और ये मेरा 3rd वीडियो होने जा रहा है प्रोनाउन के ऊपर। पहले वीडियो में मैंने बात की कि हम कब प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी प्रोनाउन का यूज हम उस समय करते हैं जब हमको नाउन की जगह उसको यूज करना होता है, यानी नाउन के एब्सेंस में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि रेपिटेशन से बचने के लिए यानी दोहराने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया जिसमें दिस, दैट, समथिंग, समवन, एवरीथिंग, उसके बाद आई, वी, यू, दे, हु, विच, इन सब के बारे में हमने बात की। दूसरे वीडियो में हमने बात की प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसमें मैंने प्रोनाउन का टेबल भी आपको बताया और साथ ही मैंने आपको बताया कि 3 पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात होती है। एंड थर्ड द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमने टेबल देखा जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में हमने जाना, उनके यूजेस कैसे होते हैं उनके बारे में हमने बात की। और आज का जो वीडियो होने वाला है उस पर हम पहले बात करेंगे प्रोनाउन के साथ यूज होने वाले वर्ब्स के बारे में। प्रोनाउन का कहाँ पर, कैसे, किस पोजीशन में प्रोनाउन को रखा जाए, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो प्रोनाउन की जो मतलब जो पोजीशन है सेंटेंस में वो कैसी रखी जाए उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, पॉजिटिव केस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए प्रोनाउन के साथ जो वर्ब यूज होता है, यानी आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है। सब्जेक्टिव तौर की बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्टिव रूप में आई और वी आता है, आई सिंगुलर और वी प्लूरल। सेकंड पर्सन में यू एंड यू आता है सब्जेक्टिव तौर पर, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे आता है, यानी ही, शी, इट सिंगुलर हो गए और दे प्लूरल हो गया। पहले आई की बात करें। आई के साथ प्रेजेंट में एम का यूज होता है और पास्ट में वॉज का यूज होता है, लेकिन जो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस है उसके साथ आई वर्ब भी यूज होता है। जैसे आई एम अ बॉय, ये प्रेजेंट में यूज हुआ। आई वॉज देयर, मैं वहां पे था। और जो हाइपोथेटिकल यूज होगा, इफ आई वर अ बर्ड, आई के साथ वर्ब भी लगता है लेकिन हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में जिसमें हम कल्पना करते हैं, इफ आई वर अ बर्ड। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं बोलने जा रही हूँ कि आई का यूज जो होता है वो प्रेजेंट में जो होता है वो प्लूरल में होता है और पास्ट में सिंगुलर होता है। प्रेजेंट में प्लूरल कैसे, अब देखिए जैसे ही हैज, शी हैज, आई के साथ हैव होता है। सो सेम वे आई के साथ एम का यूज होता है वो प्रेजेंट में, और पास्ट में आई वॉज। ठीक है, आई वॉज देयर। वर्ब का यूज हम अभी नहीं करेंगे, वर्ब का यूज हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब सेम वे प्लूरल वर्ब देखिए, वी के साथ हम क्या यूज करते हैं। प्रेजेंट में वी आर गोइंग, वी आर प्लेइंग, वी आर डांसिंग। और अगर हम हैव की बात करें तो वी हैव करते हैं, जैसे आई हैव होता है उसी तरह वी हैव डन दिस, यानी वी के साथ प्लूरल तो आई के साथ भी प्लूरल। सो वी हैव डन दिस, वी हैव क्रिएटेड दिस, वी हैज कभी नहीं होता, वी हैव। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वी का यूज हम कैसे करते हैं, वी के साथ प्रेजेंट में आर लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, और पास्ट में वी वर। ठीक है, वी हैव डन दिस, वी वर डूइंग इट, वी आर डूइंग इट, इस तरह यूज होता है। तो आई और वी हो गया। अब आइए फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन। यू के साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब ही यूज होता है, प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों। जैसे अगर हम यू एक व्यक्ति की बात करें तो हम कहेंगे यू आर माई फ्रेंड, यू आर वेरी सिंसियर। लेकिन पास्ट की बात करें तो यू वर देयर, यू वर देयर, तुम वहां थे, पास्ट की बात कर रहे हैं। अब यू एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और जो है एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए भी सब्जेक्टिव तौर पे हम यू का यूज करते हैं। ठीक है, और हैव के साथ भी यू हैव हम लगाते हैं, यू हैज नहीं लगाते। अब आइए आपका जो यू के बाद यू तो हो गया सिंगुलर प्लूरल, फिर आपका देखते हैं हम ही, शी, इट और दे।
ही के साथ इज प्रेजेंट पे लगेगा, पास्ट में वॉज लगता है, और अगर हैज हैव की बात करें तो ही हैज लगेगा, सिंगुलर है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ ही इज प्रेजेंट में, ही वॉज पास्ट में, और अगर हैज हैव की बात करें पोजीशन दिखाने के लिए तो हम ही हैज करेंगे। शी के साथ भी सेम है, शी इज, शी वॉज एंड शी हैज, ये आ जाएगा। इट के साथ कैसे है, इट के साथ इट इज प्रेजेंट में, पास्ट में इट वॉज, और हैव हैज दिखाने के लिए इट हैज कहते हैं, इट हैव कभी नहीं होता। अब आइए प्लूरल की बात करें। थर्ड पर्सन जो है प्लूरल नंबर, इसके साथ दे आता है। दे के साथ प्रेजेंट में हम आर का यूज करते हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर प्लेयर, दे आर देयर, और पास्ट में हम वर का यूज करते हैं, दे वर देयर, दे वर प्लेयर्स, दे वर स्टैंडिंग देयर। और हम अगर हैज हैव की बात करें तो दे के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। तो आप याद रखिए कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव का यूज होता है। ही, शी, इट, इसके साथ जो है हैज का यूज होता है। ठीक है, तो ये तो रही कि हम वर्ब कैसे यूज करते हैं प्रोनाउन के साथ। अब हम थोड़ा बात करें ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की बात करें। आई का जैसे मी हो गया, ठीक है, आई का मी हो गया, वी का अस हो गया। उसके बाद बात करें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यू का यू ही होता है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, दोनों में यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब बात करें ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, इट का इट ही होता है, और दे का देम हो गया। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, आपको पता है। और ऑब्जेक्ट कहां पर आता है, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस एक्शन का प्रभाव किसी भी व्यक्ति वस्तु पर पड़ता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह कहां पर है, वर्ब के बाद है। जैसे अगर मैंने बोला टॉम इंसल्टेड, अब यहाँ पे टॉम इंसल्टेड, क्वेश्चन आया क्या और किसे, है ना, क्या, व्हाट और whom, यानी क्या और किसे वर्ब से पूछेंगे तो उत्तर में जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। टॉम इंसल्टेड आई नहीं होगा, टॉम इंसल्टेड मी, क्योंकि ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। ठीक है, या दे असॉल्टेड हिम, दे असॉल्टेड हिम, दे असॉल्टेड ही नहीं आएगा। या द टीचर स्कोल्डेड मी, अगर मैं अपनी बात कर रही हूं तो टीचर स्कोल्डेड मी, द टीचर स्कोल्डेड आई नहीं आएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद भी देखिए ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आता है। अगर मैंने बोला यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू आई नहीं कह सकते, या यू कैन टॉक टू हिम, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो याद रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वहां पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं दे हेटेड मी, शी स्कोल्डेड मी, शी स्कोल्डेड मी और आज, और फिर हमने बोला कि टॉम किल्ड हिम, टॉम किल्ड इट, मे बी इट की मतलब कोई कीड़े मकोड़ों की बात हो रही है तो हम कहेंगे टॉम किल्ड इट। ठीक है, नाउन तो ऑब्जेक्टिव केस में नाउन ही बैठेगा, यानी अगर मैंने बोला टॉम स्कोल्डेड रवि तो टॉम सब्जेक्ट की जगह बैठ रहा है और रवि जो है वो भी आपका वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट की जगह बैठ रहा है, तो हम उसको अलग से, उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग नहीं होता है, अलग प्रोनाउन के केस में होता है। जैसे द टीचर पनिश्ड हिम, अब ये देखिए द टीचर सब्जेक्ट हो गया, पनिश्ड हिम, या ही पनिश्ड हर, ही सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, पनिश्ड हो गया वर्ब और हर आ गया ऑब्जेक्ट की जगह। अब देखिए एक बात की, जो कंजंक्शन होता है पहले हम उसकी बात कर ले। कंजंक्शन आपको पता है कि अपने समान के चीजों को जोड़ता है, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से और क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस से।
अब यहाँ पर अगर आपका एक सब्जेक्टिव केस का नाउन आ रहा है और एंड से जुड़ा है और दूसरा वो प्रोनाउन आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस पहले मैं पढ़ के बता रही हूँ, टॉम एंड मी हैव अटेंडेड द पार्टी। टॉम एंड मी हैव अटेंडेड द पार्टी। अब इस सेंटेंस में हमको गलती देखनी है कि कहाँ पर मिस्टेक है। देखिए, मैंने बोला कि अगर कंजंक्शन किसी दो मतलब नाउन या प्रोनाउन को जोड़ रहा है, या दो प्रोनाउन को जोड़ रहा है, या दो नाउन को जोड़ रहा है, नाउन को जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोनाउन को अगर जोड़ रहा है तो ध्यान देखिए कि वो अगर सब्जेक्टिव केस में है और वो एंड लगा के जोड़ रहा है तो प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। टॉम एंड आई हैव अटेंडेड द पार्टी, यहाँ पे मी जो है वो गलत है क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। दूसरा देखिए, द टीचर स्कोल्डेड। अब यहाँ पे हमारा टीचर सब्जेक्ट हो गया, स्कोल्डेड वर्ब हो गया। वर्ब जो है ट्रांजिटिव है तो वो जो है ऑब्जेक्ट लेगी। द टीचर स्कोल्डेड। अब आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो यहाँ पे सेंटेंस है द टीचर स्कोल्डेड आई एंड राहुल। तो यहाँ पे राहुल तो नाउन है, वो ऑब्जेक्टिव केस में राहुल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आई की जगह मी का यूज होगा, ठीक है, और यहाँ पे मी की जगह आई का यूज होगा। तीसरा वाला देखिए, दिस सॉन्ग इज फॉर यू एंड शी। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, दिस सॉन्ग इज फॉर यू एंड सी। अब यहाँ पे दिस सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, फॉर प्रेपोजिशन हो गया, और आपको पता है कि प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगा। तो चलिए, फॉर के बाद यू है तो यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का यू बराबर रहता है, लेकिन एंड के साथ जो जुड़ा है प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यू हो गया, एंड के बाद जो है शी की जगह हर होगा, यानी कंजंक्शन अपने साथ दोनों बराबर के प्रोनाउन को जोड़ेगा, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ऑब्जेक्टिव। चूंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यू आ रहा है, एंड के साथ यहाँ पर हर होगा, शी नहीं होगा, क्योंकि हर जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। सेम वे यहाँ पे देखिए, ही एंड मी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर यहाँ पे देखिए कंजंक्शन जोड़ रहा है ही को, ही आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ही के बाद ये जोड़ रहा है मी को। तो जब सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, ही एंड आई होगा, मी यहाँ पे रॉन्ग है। ही एंड आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आइए 5। आपको पता है ये आपका लेट वाले सेंटेंस से शुरू हो रहा है, जो वर्ब, लेट एक वर्ब है और वर्ब से शुरू हो रहा है, और वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जो वर्ब से शुरू होता है। अब जो वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसका बाद है, वर्ब के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। तो सेंटेंस क्या है, लेट शी कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे लेट सी कंप्लीट द वर्क की जगह लेट चूंकि वर्ब है और जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पर हर आएगा, लेट हर कंप्लीट द वर्क। नंबर 6 देखिए, इफ आई वर हर आई वुड ज्वाइन द कॉलेज। यहाँ पे इफ आई वर हर, अगर मैं उसकी जगह होता, इफ आई वर हर, क्योंकि ये इफ के बाद सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के बाद जो है यहाँ पे आप वर्ब को वर्ब मत समझिए, यहाँ पर ये इफ आई वर हर एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और चूंकि हाइपोथेटिकल सेंटेंस है तो इसको हम यहाँ पे मतलब अगर मैं उसकी जगह होता तो आई का कंपैरिजन जो है सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन से होगा, तो यहाँ पर इफ आई वर शी होगा, ठीक है। सो आई वुड ज्वाइन द कॉलेज। नंबर 7, आई सपोज शी टू बी रानी। अब यहाँ पे आई सपोज शी टू बी रानी, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आई सपोज का मतलब मैं अनुमान लगा रही हूँ, शी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सपोज के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे शी की जगह हर हो जाएगा। आई सपोज हर टू बी रानी, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सपोज कर रहा है किसको, ही को रानी से, तो यहाँ पे शी नहीं आएगा, हर टू बी रानी आएगा। नंबर 8 देखिए, आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन हर।
अब आई की जो कंपैरिजन हो रहा है किससे हो रहा है, वो हर से हो रहा है। आई चूंकि सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे हर की जगह शी हो जाएगा। आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन शी। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, इसके बाद जो है हम फिर बात करेंगे आगे प्रोनाउन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।